गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू शर्मा, लाइफ स्टाइल एंड कार्डियक केयर एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोनू खांडल ऑफिशियल। दोस्तों, आपने कभी भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया है, तो आपने उसमें देखा होगा या एक चीज़ पढ़ी होगी, उसका नाम ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड को लेके बहुत ज़्यादा शंका और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आमतौर पर आपके दिल में रहता है कि ये क्या होता है, इससे क्या नुकसान होता है, इससे कैसे कम कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, अपने देश में बॉर्डर पर कोई टेररिस्ट है, वो जब तक अटैक नहीं करता जब तक उनकी संख्या अधिक नहीं हो। वैसे ही ट्राइग्लिसराइड भी अपने शरीर में एक टेररिस्ट जैसे रहता है, वो जब तक अटैक नहीं करता जब तक उसकी नॉर्मल रेंज रहती है। और अगर इस ट्राइग्लिसराइड की रेंज अधिक हो जाती है तो ये हमारे शरीर के लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बनता है। कैसे बनता है और कहाँ से बनता है? जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है हमारी बॉडी को, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड और हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। ये ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी इसको इसलिए स्टोर करती है जब हमें ज़रूरत पड़े या हमें एनर्जी का कोई सोर्स नहीं मिले, या हम खाना नहीं खाए, या स्टारवेशन कर रहे हैं, या मान लीजिए अपन 2 दिन से खाना नहीं खाए, तो ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी ज़्यादती हो जाए तो हमारी बॉडी में या हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। और माना जाता है कि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आप अगर ट्राइग्लिसराइड चेक करते हैं तो 150 से नीचे होना चाहिए, वो डिज़ायरेबल है। अगर आप 150 से 199 तक रखते हैं तो वो बॉर्डर लाइन है। अगर आप 200 से 499 तक रखते हैं तो वो हाई है। अगर 500 mg/ml से ज़्यादा रखते हो तो वो वेरी हाई है। अगर ये हाई है तो रिस्क फॉर हार्ट एंड रिस्क फॉर स्ट्रोक के लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं 10 ऐसे सिंपल मेजर जिनको आप अपनाकर अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी ही ट्राइग्लिसराइड कम है तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफेक्टिव चीज़ कर सकते हैं वो है वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड को बहुत तेज़ी से कम करता है। रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि 5 से 10% वेट लॉस करते हो तो आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत जल्दी से कम होगा। ट्राइग्लिसराइड को लेके सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वेट गेन भी कर लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड वापस एकदम से नहीं बढ़ता है और लॉन्ग टर्म तक वेट लॉस का इफेक्ट रहता है। और आप ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए लेवल से परेशान हैं तो सबसे पहले वेट लॉस करें, और आप ऐसा करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बहुत तेज़ी से कम होगा और ये साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, डाइट से एड शुगर को हटा देना। ये एडेड शुगर हमारी बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज लेके जाती है और माना जाता है कि 1 टेबल टीस्पून में 16 कैलोरीज होती है और ये 95% में कन्वर्ट हो जाती है फैट में। अगर आप ट्राइग्लिसराइड कम करना चाहते हैं तो लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए। लो कार्ब डाइट का मतलब है कि जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होती है, फॉर एग्जांपल आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है, आप कोशिश करिए आलू ना खाए। गेहूं और चावल में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है तो आप मल्टीग्रेन खा सकते हैं, जैसे कि ज्वार बाजरा के साथ सलाद भी ले सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए फाइबर बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप अपने डाइट में फाइबर बढ़ा सकते हैं। फाइबर्स पाया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर। फाइबर्स आपके इंटेस्टाइन से शुगर एंड फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर आपकी बॉडी में शुगर एंड फैट कम होगा तो अपने आप ही ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो अनसैचुरेटेड फैट लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप प्लांट ऑयल लीजिए, जैसे कि सरसों ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्ससीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये ऑयल्स आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। सैचुरेटेड फैट आप बंद कर दीजिए। सैचुरेटेड फैट का मतलब है डालडा घी या देसी घी, इस तरह का फैट जो नॉर्मल टेम्पर पर जम जाते हैं उन्हें बंद कर दीजिए। और आप एनिमल्स फैट को भी अपने डाइट से हटा देने की कोशिश कीजिए। डालडा घी है या देसी घी है, इस तरह के जो
चीज़ हैं जो नॉर्मल टेम्पर पर जम जाते हैं। एनिमल फैट को आप अपनी डाइट में न ले, ये कोशिश करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स हैं, कोशिश करिए कि इन ऑयल्स को आप अनरिफाइंड फॉर्म में ले। रिफाइंड ऑयल्स जो मार्केट में आ रहे हैं वो ख़तरनाक केमिकल प्रोसेस से गुजर रहे हैं और फिर आपके पास आते हैं। वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आप खाने का रेगुलर मील पैटर्न फिक्स करिए। माना कि आप खाना 2 टाइम खाते हैं तो उसे टाइम टू टाइम खाए। सुबह का खाना शाम को खाना रात को न खाए। अगर आप टाइम टू टाइम खाते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा। ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें। अल्कोहल इंटेक के कारण शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कैलोरीज और कार्ब भी बढ़ जाता है। ट्रांस फैट यानी कि बेकरी के आइटम्स होते हैं और ये पैकेट में अधिक ट्रांस फैट मिलता है। ट्रांस फैट एलडीएल को इंक्रीज करता है, एचडीएल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ट्रांस फैट अवॉइड करें। अगर आप नॉनवेज है तो वीक में एक बार फिश लीजिए जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं जिसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। इससे आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा। एक्सरसाइज भी आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। अगर आप 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज होगा, एचडीएल इंक्रीज होगा और एलडीएल भी डिक्रीज होगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि वेट लॉस से भी ट्राइग्लिसराइड कम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें। आप साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।